पीएम मोदी की डॉलर बंदी वाले प्लान का चैप्टर 2, और इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी अरब देशों के सामने झुक गए, वो नरेंद्र मोदी कैसे भारत का सिक्का उन्हीं अरब देशों में चला रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाले कदम उठा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे रूस के साथ भारत अपनी ही करेंसी में व्यापार करने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि अब तक डॉलर डॉलर होता था, डॉलर दो सामान लो, डॉलर दो सामान लो। नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, अब धीरे धीरे डॉलर को खत्म करो, रुपया को चमकाओ, दूसरी करेंसीज को चमकाओ। तो रूस से व्यापार रुपए में शुरू किया। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए, ये एक छोटा कदम नहीं था, मैंने आपको बताया था कि और ट्राई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, भारत कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने दूसरा कदम भी उठा लिया और अपनी करेंसी में ट्रेड के लिए बातचीत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के साथ चल रही है भारत की, जो कहा जा रहा है कि बहुत संभव है कि जल्द पूरी हो जाएगी। अब आपको मैं समझाता हूं कि यूएई से जो ये बातचीत चल रही है उसका मतलब क्या है, उसका क्या इंपैक्ट होगा डॉलर बंदी जिसे हम कह रहे हैं। यूएई प्लस इंडिया, मैं दिखा रहा हूं, $1 इज इक्वल टू 3.67 दिरहम होता है। दिरहम यूएई की करेंसी है। $1 इज इक्वल टू 81 रुपया 67 पैसा, यह भारतीय करेंसी। और 1 दिरहम इज इक्वल टू 22 रुपया 24 पैसा। अब आप सोचिए कि जैसे ही आपने इस $1 और इस $1 को मिटा दिया, आपने कहा जाओ यार भाग, हटाओ इसको, नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। अब कहानी कहां आ गई? 1 दिरहम इज इक्वल टू 22 रुपया 24 पैसा। ये 81, 67 और 3.67 खत्म। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डॉलर बंदी की कोशिश कर रहे हैं। मतलब डॉलर बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन एक तरह की डॉलर बंदी है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म करो, सीधे दिरहम और रुपये में ट्रांजैक्शन करो, हटाओ इसको बीच से। अब भारत ने यह तय किया है कि वो डॉलर की जगह दिरहम और रुपए में ही यूएई से व्यापार करेगा। 1 सितंबर से यूएई और भारत के बीच रुपया दिरहम में ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है। यूएई को रुपए दिरहम में ट्रेड करने का प्रस्ताव भारत ने ही दिया था। यूएई को भी यह प्रस्ताव फायदेमंद लग रहा है। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने बताया कि रुपए दिरहम में ट्रेड का मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना है। दोनों देशों के सेंट्रल बैंक इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत संभव है कि यह जल्द सहमति बन जाए। इसी मंगलवार को यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद भारत आए। भारत के विदेश मंत्री और उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बातचीत में व्यापार, निवेश, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसी साल 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई का दौरा किया था। फिर 31 अक्टूबर से पिछले साल से 2 सितंबर 2022 तक विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई की यात्रा कर चुके हैं कई बार। यूएई के साथ भारत के व्यापार के बारे में भी आपको बता देता हूं कि अगर यह हो गया, रुपया और दिरहम में ट्रांजैक्शन शुरू हो गया और डॉलर को कहा कि तुम साइड बैठो उधर बेंच पे जाके, तो इसका मतलब क्या हो? इसको आपको समझना होगा कि इससे रुपए की ताकत कैसे बढ़ेगी और क्या होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इस साल अगर आप देखेंगे, इस साल जो ट्रेड है, मतलब व्यापार है, वो $28 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। किसके साथ? यूएई के साथ। पिछले साल कितना था? $72 बिलियन। तो भारत से व्यापार देखिएगा, ये आपको एक काम करता हूं, पिछला दिखाता हूं। भारत से व्यापार जो होता है, भारत जिनके साथ व्यापार करता है, उसमें यूएई तीसरे नंबर पर। नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। इससे हमारा व्यापार है $119 बिलियन। यह नंबर 1 है, अमेरिका से हमारा व्यापार चलता है। दूसरे नंबर पर है चाइना। इससे जो हमारा व्यापार है वो है $115 बिलियन।
तीसरे नंबर पर आता है वो यूएई, जिससे कहा जा रहा है कि डॉलर को हटाओ यार, हम लोग आपस में कर लेते हैं, डॉलर की क्या, हटाओ इसको। तो इससे हमारा व्यापार पिछले साल था $72 बिलियन, और इस बार कहा जा रहा है कि यह बढ़कर $88 बिलियन तक जा सकता है। अब आप सोचिए, $88 बिलियन में ये डॉलर खत्म और रुपए और दिरहम में शुरू हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात, न सिर्फ पैसे बचने के लिहाज से बल्कि रुपए की ताकत, रुपए का लोहा दुनिया में मनवाने के लिहाज से। चौथे नंबर पर है सऊदी अरब, चौथे नंबर पर आता है, और सऊदी अरब जो है उसका है करीब $42 बिलियन। और पांचवें नंबर पर है रशिया, जिससे तो हम कर ही रहे हैं रुपए में, वो है रूस, जिससे हमारा व्यापार है $22 बिलियन, और ये और बढ़ ही रहा है। तो आप सोचिए, अगर ये 3, 4, 5 ये तीनों तैयार हो गए कि रुपए में ट्रांजैक्शन चलेगा हमको, हटाओ डॉलर, तो आप देखिए इधर $72 बिलियन, इधर 42 और इधर 22, मतलब भारत अगर इन तीनों को मिला दीजिए तो सबसे ज्यादा जो कुल मिलाकर तीनों को मिलाकर ट्रांजैक्शन होगा इन तीनों देशों से, उसमें डॉलर को रिप्लेस कर देगा। और यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पैसा बचेगा और रुपया बहुत मजबूत होगा। बाकी देशों को भी यह विश्वास हो जाएगा ना कि रुपया मजबूत है, रुपये से ट्रांजैक्शन हो सकता है, इसमें विश्वास जताया, और डॉलर बंदी शुरू होगी धीरे धीरे। आज ये चैप्टर इसलिए भी खोल रहा हूं, जो लोग नुपुर शर्मा मामले के बाद ये कह रहे थे कि भारत अरब देशों के सामने झुक गया, उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि अगर भारत उस वक्त डिप्लोमेटिक तरीके से उन देशों से डील ना करता तो वो क्या इस तरह के बड़े काम कर पाता जो भारत अपनी करेंसी में ट्रेड को लेकर कर रहा है। बॉस, दुनिया इतने छोटे तरीके से नहीं चलती जितने छोटे तरीके से इस देश में कुछ लोगों का दिमाग चलता है, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाना है, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है। भारत झुक गया में उनको गर्व महसूस होता है। मैंने तब भी कहा था भारत नहीं झुकता, मैंने आपको तब भी कहा था कि भारत दुनिया में सीना चौड़ा करके गर्व से सिर उठा के चल रहा है। और आज देखिए अरब देश हमारे साथ क्या व्यापार कर रहे हैं। जहां जैसी जरूरत है भारत उस हिसाब से स्टैंड लेता है। जैसे अभी कतर के मामले हो, कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है और वहां पर जाकिर नाइक पहुंच गया, इस पर बहुत विवाद हुआ, भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया कि कतर ने भारत को जानकारी दी थी कि जाकिर नाइक को फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का कोई न्योता नहीं दिया गया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि भारत और कतर के संबंधों को बिगाड़ने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी कोई तीसरा देश फैला रहा है। आप सोचिए कि यह वही कतर है जिसके बारे में कुछ लोग नुपुर शर्मा के मामले को लेकर कह रहे थे कि कतर ने भारत के पर कतर। मैंने आपको कहा था कि बॉस, इंडिया जब चाहे कतर के पर कतर देगा, अरब देशों के पर कतर देगा, हम कितना गेहूं देते वगैरह वगैरह, मैंने आपको सब समझाया था। लेकिन डिप्लोमेसी कैसे चलती है वो देखिए, हर देश दूसरे देश की आपत्ति का ख्याल रखता है। आज कतर कह रहा है ना कि बॉस ये हम में कोई लड़ाई लगाना चाह रहा है। तो ये छोटा चैप्टर इसलिए खोला कि समझिए भारत की मजबूती को, डिप्लोमेसी कैसे होती है उसको, गर्व कीजिए भारत की ताकत, बढ़ती ताकत पर, और जो लोग एजेंडा चलाते हैं उनको बोलो साइड रहो, पाठशाला देखो।